हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बी के माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। तो गाइस, हम आ गए वीडियो नंबर 7 पर और ये है फंक्शंस। रिलेशंस के कई क्वेश्चन हमने किए, एक्स्ट्रास भी किए और हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे, राइट। देखिए, फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अगर आप आईआईटी के लिए जा रहे हैं या कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होगा। तो सीबीएसई एग्ज़ाम में भी आते हैं और कंपटीशन के अंदर भी आते हैं। देखिए, फंक्शन से आपको प्यार हो जाएगा अगर आप इसे बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नफ़रत भी हो जाएगी इससे। तो मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको समझाने में, बस आप मेरा साथ देना और आई एम श्योर हमें इस टॉपिक के अंदर मज़ा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी के अंदर लिखना, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड करना। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। तो गाइस, फंक्शंस को मैप बोलते हैं या मैपिंग बोलते हैं या फिर कोरस्पोंडेंस भी बोलते हैं। तो ये चारों नाम फंक्शंस के ही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिटेल में। अच्छा बच्चों, एक बात और है, देखो, कोई भी चीज़ फंक्शन है या नहीं है ये एक बात है, कोई भी चीज़ वन वन फंक्शन है या नहीं है ये दूसरी बात है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये वन वन क्या होता है इसके लिए वेट करो। तो पहले ये पता लगाओ वो फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है उसके बाद वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू, इनकी बात होगी। तो ये क्या होते हैं अभी होल्ड करो, मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ओके। तो ये बात अपने दिमाग में रखना आप। हाँ जी गाइस, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब कोई भी मशीन है जो इनपुट ले, कुछ प्रोसेसिंग करे और आउटपुट प्रोड्यूस करे, दैट इज़ फंक्शन। एग्जांपल, वॉशिंग मशीन आपका एक फंक्शन है। उसके अंदर इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वॉशिंग पाउडर, क्लोथ। प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर और वो क्लोथ को वॉश करके आपको दे देती है। तो दिस इज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ऑलराइट। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम बात करें तो आपके सामने देखो एक और डायग्राम है जिसके अंदर एक्स एक वैल्यू इनपुट हो रही है, अंदर प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायरिंग ई रेज टू पावर कुछ भी हो रहा है, और देखो आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वाई, जिसको एफ एक्स बोला जाता है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी फंक्शन जो एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और डिफाइन कर देता है, ठीक है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 4, उसके अंदर एक्स की वैल्यू आप डालते हो, प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट आपके पास आता है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा के अंदर थीटा आपने डाला 45 डिग्री, तो साइन 45 प्रोसेसिंग हुई और आपके पास वैल्यू आई 1/√2। तो ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं, ऑलराइट। हाँ जी, आपके सामने देखो एक बॉक्स है, इसका नाम दिया हुआ है मैंने फंक्शन एफ एक्स, ओके। तो देखो ग्रीन पेन से मैंने कुछ लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रखी जाएगी उसको या तो आप इनपुट बोलो, या फिर आप डोमेन बोलो, या वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, या आप प्री इमेज बोलो। तो इन चारों का एक ही मतलब है, तो ध्यान रखना, इनपुट, डोमेन, एक्स और प्री इमेज ऑल आर सेम, ओके। फंक्शन के अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगी और कुछ निकल कर आएगा, तो जो भी निकल कर आएगा उसे आउटपुट, रेंज, एफएक्स या इमेज बोला जाएगा, ठीक है। और एंटायर वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मतलब जो पूरा रेंज का सुपर सेट है, उसे कोडोमेन बोला जाएगा। कोडोमेन के बारे में अभी होल्ड करें, ज़्यादा डिटेल में आगे आएगा, ठीक है। बस ये मान के चलें कि रेंज का सुपर सेट कोडोमेन होता है, ओके। देखो गाइज, आपके सामने नोटेशन ऑफ फंक्शंस लिखे हुए हैं बहुत सारे। पहले तो इसको पढ़ना सीख लो आप। इसे बोलते हैं एफ सच दैट ए गोज़ टू बी, एफ सच दैट एन गोज़ टू आर, एफ सच दैट आर गोज़ टू आर, एफ सच दैट डब्ल्यू गोज़ टू जेड, ठीक है। एफ का मतलब फंक्शन, ऑलराइट। और ये जो ए है, एन है, आर है, डब्ल्यू है, ये आपके डोमेन है। ए मतलब एनी सेट, एन मतलब नेचुरल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर। तो स्टार्टिंग वाला डोमेन है, मतलब फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग में जो भी दिया हुआ है विद इन दिस में से वैल्यू रखी जाएगी। और जो बाद वाला है ना, बी, आर जेड, ये आपके कोडोमेन है। कोडोमेन रेंज के सुपर सेट होते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगी? इनपुट डालने से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जो एक्चुअल आउटपुट आपका आया है, जिनसे लिंक बना है, जिनसे डोमेन का लिंक बना है, वो आपकी रेंज होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोटेशन ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रूल है।
हाँ जी, तो इंतज़ार ख़त्म। अब देखिए आपके सामने आ गया फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और नीचे देखो मैंने आपके लिए 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ए क्रॉस बी। तो बेटा ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देखो ए के अंदर 1 2 लिखा है, बी के अंदर 3 4 लिखा है, तो कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी जब निकल के आएगा तो उनको बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए क्रॉस बी का अगला रिजल्ट क्या है? रिलेशन। रिलेशन क्या होता था? ए क्रॉस बी का सबसेट या उसके इक्वल भी होता था, ठीक है। अब इन रिलेशन में से ना स्पेशल रिलेशन निकलते हैं, स्पेशल या स्पेशल रिलेशन निकलते हैं। उन स्पेशल रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन वो होता है जहां ए का हर एक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी के अंदर यूनिक इमेज रखता हो, यूनिक इमेज रखता हो, ठीक है। अब ये बात थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज अंडर एफ। मतलब ए में जितने भी मेंबर लिखे हुए हैं, ए में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, हर एक एलिमेंट की बी के अंदर एक ही इमेज होगी। यानी एक बंदा दो के साथ डील नहीं करेगा, एक बंदा एक के साथ डील करेगा और हर एक बंदे को डील करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। दो वर्ड हैं इसके अंदर, एक एवरी और एक यूनिक। ये दो वर्ड अपने माइंड के अंदर सेट कर लो, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा आपको। देखिए आपके सामने 4 एग्जाम्पल। सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। ए के अंदर ए बी सी लिखा हुआ है, बी के अंदर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है। ए का लिंक जेड से, बी का लिंक वाई से, सी का लिंक एक्स से। ऑल राइट, देखो मैंने रेड पेन में कुछ लिखा हुआ है, एफ ए इज इक्वल टू जेड। इसका मतलब फंक्शन के अंदर मैंने ए इनपुट डाला तो मेरा आउटपुट जेड आया। ये इनका एसोसिएशन है, ठीक है, मैपिंग हो रही है इनकी। एफ बी इज इक्वल टू वाई और एफ सी इज इक्वल टू एक्स। तो जरा देखो दो बातें यहाँ फॉलो हो रही हैं। क्या एवरी और यूनिक वाला प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है? क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? देखो सेट ए के सारे रिलेशन मैपिंग में हैं, तो एवरी वर्ड तो ओके है। यूनिक देखो, क्या ए का लिंक एक से ही है या एक से ज़्यादा से है? ए का लिंक एक से है, बी का लिंक भी एक से है, सी का लिंक भी एक से है। इसका मतलब यहाँ एवरी भी ओके और यूनिक भी ओके, मतलब डेफिनेशन कंप्लीटली फॉलो हो रही है। तो दिस इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, ओके। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो मैपिंग दी हुई है, मैंने रेड पेन से इनका रिजल्ट लिखा, एफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, एफ बी इज इक्वल टू एक्स, अगेन एफ बी इज इक्वल टू वाई और एफ सी इज इक्वल टू जेड। ध्यान से देखो क्या ये फंक्शन है, चेक करो। पहले देखो एवरी, एवरी तो चलो ओके है कि हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना, सबका लिंक है। यूनिक देखो जरा, यूनिक वाली बात का वायलेशन हो रहा है। क्यों? देखो बी के लिंक 2 से हो गए, बी का लिंक एक्स से भी और बी का लिंक वाई से भी। ऐसा नहीं हो सकता, सेम इनपुट कैन नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन का वायलेशन हो रहा है। यूनिक वाली बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड देखते हैं गाइस। थर्ड में देखते हैं, मैंने रिजल्ट आपके सामने लिखा है, एफ ए एक्स एफ बी वाई एफ सी बी वाई, ठीक है जी। एवरी वाली बात तो ओके है, हर एक एलिमेंट सेट ए का इन्वॉल्व है। यूनिक वाली बात जरा देखो, ए का लिंक एक्स से, ठीक है, बी का लिंक वाई से, सी का लिंक वाई से, तो ये भी फंक्शन है। अब बात आती है सर क्यों, यहाँ तो दोनों का लिंक वाई से है। अरे भाई दोनों का लिंक वाई से है ना, लेकिन एक एलिमेंट का 2 से तो नहीं है। देखो डेफिनेशन बोलती थी कि एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना, एक प्री इमेज की एक ही इमेज। तो देखो यहाँ पर क्या है, बी प्री इमेज है, इमेज क्या है इसकी वाई। सी प्री इमेज है, इमेज क्या है इसकी वाई। तो बी का लिंक तो वाई से है, सी का लिंक भी वाई से है, लेकिन है तो इमेज इनकी एक ही। अगर मान लो बी का लिंक एक्स से भी होता, बी का लिंक वाई से भी होता, तो गड़बड़ हो जाती। क्या कि बी की 2 प्री इमेज हो जाती, जैसा कि पार्ट 1 में हुआ था, पार्ट 2 में हुआ था, है ना। देखो बी की 2 इमेज हो गई थी, एक्स और वाई। तो एक प्री इमेज की 2 इमेज अलाउड नहीं है, लेकिन एक इमेज की मैनी प्री इमेजेस हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट
एक इमेज की मैनी प्री इमेज हो सकती हैं। जो बाद वाला होता है ना उसे इमेज कहते हैं, जो पहला वाला होता है उसे प्री इमेज कहते हैं। तो याद रखना, एक इमेज की कई सारी प्री इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक प्री इमेज की कई सारी इमेजेस नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंक्शन है। सेकंड देखो, फोर्थ यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैंने आउटपुट लिखा एफ ए एफ बी एफ सी, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ओके है, लेकिन देखो यहाँ पे एवरी का वायलेशन हो रहा है। मतलब सेट ए में ए का लिंक है, बी का लिंक है, सी का तो कोई लिंक ही नहीं है ना। सी का देखो, ये जो मैंने एक्स लिखा हुआ है इसके आगे ये एक्स नहीं है, ये क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर सी का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो यहाँ पर यूनिक वाली बात तो ओके है, लेकिन एवरी वाली बात का वायलेशन हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो आप याद रखना फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले वाले को राइट किया, दूसरे वाले को कट किया, तीसरे वाले को राइट किया, फोर्थ वाले को कट किया, और ये देखो एक्स जो लिखा है ना एफ सी के सामने, इसका मतलब नो एसोसिएशन। ऑलराइट, तो याद रखें इसको। तो गाइस देखो, आपके सामने एक कार्टून, टीचर बता रहा है कि रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसमें डोमेन रेंज होती हैं। आगे इसने बताया अ फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। तो यहाँ पर भी ईच आ गया और एग्जैक्टली का मतलब यूनिक आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट जवाब देता है, ओ आई गेट इट, अ फंक्शन व्हाट यू डू टू एक्स टू फाइंड वाई, मतलब जो आप एक्स के साथ करते हो वाई निकालने के लिए, आई मीन एफ एक्स, दैट इज़ आउटपुट। तो ये कार्टून देख के आप समझ जाओगे, ओके। हाँ जी, अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से 12th क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन, इंजेक्शन या इंजेक्टिव या इंजेक्टिविटी, सबका मतलब एक है। तो देखो, मैंने ब्लू पेन से नीचे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। कोई भी फंक्शन 1-1 जब होगा जब ये 4 बातें सेटिस्फाई होंगी। नंबर 1, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा, आपको ये सारी बातें बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल डेफिनेशन को याद कर लो। अगर fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2 तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। याद रखना, या तो दोनों इक्वल हो या दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करे। देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन है या नहीं ये पता करने के लिए होता है, और HLT मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये 1-1 फंक्शन है या नहीं ये पता करने के लिए होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं दोनों। और मैपिंग इनकी 1-1 होनी चाहिए। मैपिंग मतलब जो हमने एरो डायग्राम बनाए थे वो 1-1 होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये 4 पॉइंट आप याद रखें। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसके 1-1 क्या होता है। देखो गाइस, ध्यान से देखो, आपके सामने 6 पेयर हैं, है ना। देखो, ये सारे के सारे पेयर ना 1-1 है। क्यों? देखो, हर एक में स्टार्टिंग वाला जो सर्कल है ना, इन्हें बोलते हैं प्री इमेज, इनपुट एक्स की वैल्यू, डोमेन, और जो बाद वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं रेंज, ठीक है, आउटपुट वाई एफ एक्स की वैल्यू। तो ये सब ध्यान रखना आप। तो देखो, हर एक में एक का लिंक एक से है और हर एक इन्वॉल्व हो रहा है, नोटिस करो। तो ये सारे 1-1 इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट आता है ऑन टू या सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव या सर्जेक्टिविटी, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन जो ब्लू पेन से 2 बातें हैं इन्हें ज़रा सीख लो। देखो, ऑन टू फंक्शन वो होगा जहाँ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगी। रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। कोडोमेन रेंज का सुपर सेट, यानी रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाएगा, यानी सुपर सेट भी रेंज के इक्वल हो जाएगा, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या एफ ए इज इक्वल टू बी। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, एफ ए इज इक्वल टू बी और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का। बड़े आराम से सुनना, शांति के साथ। देखो, मैंने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। यानी बी में जो डेफिनेशन 1-1 की थी ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर यह आ गया एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए ए के मेंबर वालों की, ठीक है। फिर सुनो, अगर बी में 10 मेंबर लिखे हुए हैं तो 10 के 10 का एसोसिएशन का लिंक होना चाहिए ए में, ए के अंदर जो मेंबर हैं उनके साथ, चाहे वो एक के साथ हो चाहे 2 के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक वर्ड मिसिंग है, तो ये बात याद रखना। मेन जो सबसे ऊपर है वो ये है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और जो गहराई है, जो इनर है, वो ये है
कि बी के हर एक मेंबर इमेज बनना चाहिए ए के कुछ या कुछ से ज़्यादा मेंबर्स का। एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, बोर मत होना बस। ध्यान से देखो गाइस, आपके सामने देखो मैपिंग हो रखी है। देखो पहले लिखा है AEIOU और उस साइड लिखा है 1 2 3 4। मैपिंग आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर मेन फोकस रहेगा बाद वाले पे, यानी 1 2 3 4 पर। देखो 1 2 3 4 में कोई रह गया है, कोई छूट गया है, कोई ऐसा है जो इमेज नहीं बन पाया हो, कोई नहीं है। इसका मतलब दिस इज़ ऑन टू। ठीक है, अब आगे के एग्जाम्पल में देखो, इसमें देखो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर कोई रह गया है जो इमेज नहीं बन पाया। देखो 3 और 4 का किसी से लिंक नहीं हो पाया, है ना। तो यानी सेट बी के अंदर 3 और 4 ऐसे हैं जो किसी की इमेज नहीं बन पाए, तो दिस इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना। ये एग्जाम्पल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, मस्त समझ में आएगा, आई प्रॉमिस। एक और एग्जाम्पल आ गया। देखो बताओ फिगर 1 और फिगर 2 में कौन सर्जेक्टिव है, ऑन टू है। पहला वाला है क्योंकि बी में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो इमेज नहीं बन पाया है। 1 तो बल्कि 2 बार इमेज बन रहा है, एक्स की भी और वाई की भी, तो ये 1 1 तो है नहीं, लेकिन ये ऑन टू है। ठीक है, और सेकंड देखो ये सर्जेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 किसी की इमेज नहीं बन पाया, याद रखना। नेक्स्ट आ गया गाइस इनटू फंक्शन। ठीक है, तो देखो अभी अभी आपने देखा था कि कुछ एलिमेंट सेट बी में ऐसे थे जो इमेज नहीं बन पा रहे थे, है ना। अभी अभी आपने देखा है, तो जो इमेज नहीं बन पा रहे थे तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं थे। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं थे वो सारे इनटू फंक्शन होते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेट बी में कोई एलिमेंट रह जाए जो इमेज ना बन पाए, जिसका लिंक ना बन पाए, तो वो ऑन टू तो होगा नहीं, लेकिन वो इनटू होगा। याद रखना, ऑन टू अगर नहीं है तो वो इनटू होगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल आ गया, इसमें देखो YZW इमेजेस बन रही हैं, इनके लिंक बन रहे हैं, लेकिन देखो X रह गया, X का किसी से कोई लिंक नहीं, मतलब X किसी की इमेज नहीं बन पाया, तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब इन टू है। ठीक है, ऊपर देखो लिखा भी हुआ है, इफ़ fx इज़ नॉट ऑन टू देन इट इज़ इन टू, तो याद रखना ये बात। हाँ जी, अब आ गया मैनी वन फंक्शन। तो बेटा मैनी वन फंक्शन वो होते हैं जहाँ पर एक इमेज की कई सारी प्री इमेज होती हैं। ये इमेज, प्री इमेज, ये आप सीख लेना, स्टार्टिंग में मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो जब एक इमेज की कई सारी प्री इमेज होंगी तो उसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना। एग्जाम्पल भी देखो आपके सामने लिखा हुआ है। देखो इधर जो B2 है, इसकी देखो प्री इमेजेस 2 हैं, एक A2 और एक A4, तो ये मैनी वन फंक्शन है। ऑलराइट, देखो एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने लिखा। देखो इधर X की प्री इमेज 2 हैं, A और B। ठीक है, तो ऊपर लिखा है इफ़ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट A हैव सम इमेजेस इन B। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेजेस अगर एक ही हो जाए या एक इमेजेस की बहुत सारी प्री इमेज हो जाए तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। बातों को सीखो। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, x और y बराबर नहीं है लेकिन fx और fy बराबर है, ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि a और b, इनपुट a और b इक्वल नहीं है, लेकिन a डालने पर और b डालने पर आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ब्रॉड वे में समझो। हाँ जी, अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। इसे बोलते हैं बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल फंक्शन। जो फंक्शन बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्टिव होगा, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स निकल जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों बातों को होल्ड करे, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो फंक्शन बाइजेक्शन होगा या बाइजेक्टिव होगा या इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकेगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस देखिए, 1 1 और ऑन टू दोनों बातें होल्ड होनी चाहिए तो फंक्शन बाइजेक्शन होगा। या फिर आपके पास एक तरीका और भी है, मान लो कोई फंक्शन है सच दैट n गोज़ टू y, n क्या है डोमेन, y क्या है कोडोमेन। तो आप निकालो गॉफ। गॉफ क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, अभी आएगा आने वाली वीडियोज़ में। और आप निकालो फॉग। तो गॉफ का आंसर अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए ऑन n, n मतलब इनपुट, डोमेन जो यहाँ दिया हुआ है, और फॉग का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए ऑन y, y का मतलब कोडोमेन। ठीक है, ये एफ सच दैट n गोज़ टू y पर गॉफ और फॉग डिपेंड होंगे। अगर गॉफ और फॉग आई एन और आई वाई आ गए अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन,
तो वो भी बाइजेक्शन माना जाएगा। न्यूमेरिकल आएंगे, होल्ड करो, बस अभी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाते रहो। देखो आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। देखो रेड पेन में लिखा है मैंने 158 और इधर लिखा है मैंने ABC। ध्यान से ज़रा देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है। क्यों? क्योंकि हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज है। दूसरा देखो ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट रेंज के अंदर ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ना हो, यानी हर एक बंदा इन्वॉल्व है, तो ये ऑन टू भी है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, बाइजेक्शन हो गया। तो देखो एफ इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएंगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएंगी। देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। एक और देखो इसके साइड में लिखा हुआ है, अगर मान लो आपका एफ एक्स है 2 9 4 5 11 6, तो अगर आपको इन्वर्स निकालना है इसका तो एफ इन्वर्स ऐसे निकलेगा। 2 9 है तो 9 2 बोल दो, 4 5 है तो 5 4, 11 6 है तो 6 11, ठीक है। कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाएगा, डोमेन रेंज और रेंज डोमेन। आई होप आपको इन्वर्स निकालना आ गया होगा और बाइजेक्शन क्या होता है ये पता लग गया होगा। देखो जी, अब आपके सामने आ गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, फंक्शन होना या ना होना एक बात है, 1 1 फंक्शन होना और ना होना अलग बात है। पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन होगा तभी तो 1 1 चेक होगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? कोई भी अगर आपको ग्राफ दे दे तो उस पर आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो कई सारी। देखो यहाँ पे येलो जो है वर्टिकल लाइन्स हैं। अगर वो वर्टिकल लाइन उन ग्राफ को केवल एक बार क्रॉस करे, ओनली 1 टाइम क्रॉस करे, तो वो फंक्शंस होंगे। फंक्शंस होंगे, 1 1 की बात नहीं हो रही, फंक्शंस होंगे वो, ठीक है। तो देखो पहला वाला यस, क्योंकि देखो 2 वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी लेकिन दोनों इसको एक ही बार क्रॉस कर रही है एक ही पॉइंट पर। सेकंड देखो नो, क्यों? क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पर क्रॉस किया, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। थर्ड देखो गाइस, थर्ड में देखो 3 वर्टिकल लाइन मैंने इस पर ड्रॉ करी, पहली ओके है और लास्ट वाली ओके। देखो बीच वाली गड़बड़ हो रही है, बीच वाली ने इस रेड वाली लाइन को कई बार, इनफाइनाइट हो गया ये तो, मतलब कई बार, मतलब इसी के ऊपर आ गई है, तो इसी के खुद ऊपर आ गई, तो जब इसी के ऊपर कोइंसाइड हो गई तो दिस इज़ नॉट फंक्शन, ओके। फोर्थ देखो येस इट इज़ फंक्शन, क्योंकि एक ही बार क्रॉस कर रही है। फोर्थ फिफ्थ देखो नहीं, फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 बार क्रॉस हो गया। और लास्ट वाला देखो फंक्शन है क्योंकि एक ही बार क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट 1 1 नहीं बताती, वो ये बताती है फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद 1 1 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताती है, देखते हैं उसको भी। देखो जी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। देखो वर्टिकल लाइन तो अभी अभी आपने देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि फंक्शन जो भी ग्राफ दिया हुआ है उस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ने फंक्शन को 2 बार क्रॉस किया तो वो 1 1 नहीं होगा, याद रखना 1 1 नहीं होगा। फंक्शन है या नहीं ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बताता है, 1 1 है या नहीं वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या है? फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया, 2 बार हो गया क्रॉस। तो जब फंक्शन नहीं है तो 1 1 चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 1 1 तो फंक्शन होगा तभी तो 1 1 चेक होगा। सेकंड देखो फंक्शन तो है क्योंकि वर्टिकल देखो लाइन जो ऑरेंज कलर से है एक बार क्रॉस हुआ है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। क्यों? देखो रेड वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इसने देखो ब्लू लाइन को 2 बार कट किया, तो ये 1 1 नहीं है ना। और लास्ट वाला फंक्शन भी है और 1 1 भी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी पास हो रहा है और वर्टिकली भी पास हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स कि कौन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल तो जब ही होगा जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा, और कौन इन्वर्टिबल नहीं है। देखो इसमें लाइंस की ग्रिड है, ग्रीन लाइंस की, तो कुछ हॉरिजॉन्टल है और कुछ वर्टिकल है, तो आप देख के पता लगा लेना कौन 1 1 है कौन 1 1 नहीं है, ओके। गाइज मैं आपके सामने कुछ ग्राफ छोड़ कर जा रहा हूँ, ये ग्राफ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन में बहुत काम आते हैं। कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, लीनियर का, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो इसको देखते रहो आराम से, नॉलेज के लिए बस। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे पैराबोला बोलते थे। क्यूबिक का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो इस शेप का होता है। अंडर रूट एक्स का ग्राफ इस शेप का होता है। क्यूब रूट एक्स का ग्राफ इस शेप का होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। ए रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है। लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है अगर बेस ए हो। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। रैशनल फंक्शन अगर इस टाइप से हो तो इसका ग्राफ देखो कैसा अजीब सा है, ठीक है। और देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस एक्स का इस टाइप से है।
10x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये सब ग्राफ आपको पता होने चाहिए नॉलेज के लिए। सीबीएसई से इसका कोई मतलब नहीं, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कंपटीशन के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1-1 और ऑन टू का, ठीक है। देखो कोई स्कूल है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर एक, है ना, और उन 50 स्टूडेंट का रोल नंबर भी हमको देना है। और देखो फंक्शन इस तरह से है, एफ सच दैट ए गोज़ टू एन। अब रोल नंबर अगर असाइन होंगे तो ऑफकोर्स नेचुरल नंबर से ही असाइन होते हैं, 1 2 3। कोई स्कूल में ऐसा तो नहीं है ना कि इंटीजर वाइज रोल नंबर होंगे, -2 -3 1/2, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एफ सच दैट ए गोज़ टू एन। ए का मतलब स्टूडेंट, तो वो 50 हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर, मतलब जो रोल नंबर उनके असाइन होंगे, आउटपुट जो होगा। तो गाइज रोल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे और 50 तक तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नंबर तो बचेंगे ना, 51 52। अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो वो उसके आगे रोल नंबर उसको मिल जाएंगे। तो हमें ये चेक करना है, एफ एक्स हमारा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये 1-1 है, क्या ये ऑन टू है। तो आइए देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए गाइज मैंने बना दी यहाँ पर मैपिंग। तो मैंने पहले सर्कल में लिख दिए स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट। नाम हो सकते हैं उनके जो भी है, 1 2 3 मतलब उनके नेम है। और ये एफ माने फंक्शन, कनेक्टिविटी नेचुरल नंबर के साथ, 1 2 3 4। तो पहले स्टूडेंट को मैंने रोल नंबर 1 दिया, दूसरे को रोल नंबर 2 दिया, तीसरे को रोल नंबर 3 दिया, इस तरह से दिया। तो देखो स्टूडेंट वाला गोला तो हो गया ख़त्म, 50 गोले हैं। लेकिन नेचुरल नंबर वाला गोला तो चलता ही रहेगा, 50 यूज़ हो गए, लेकिन आगे तो बचे हुए हैं उसके अंदर, है ना। और वैसे भी आपको मालूम है, यहाँ था फंक्शन ए सच दैट एन, ए क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन क्या था, रोल नंबर। तो पहला वाला डोमेन, बाद वाला कोडोमेन होता है, कोडोमेन ध्यान रखना। तो ये पहले यहाँ पे चेक करते हैं 1-1, ठीक है। तो 1-1 तो ये है, क्यों, देखो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि उसके 2 रोल नंबर हो जाएं, नो। इसका मतलब हर एक बंदा एक नंबर से लिंक करेगा, एवरी स्टूडेंट, यानी अगर 50 है तो 50 के 50 स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा। तो यहाँ पर यूनिक भी आ गया और एवरी बंदा रिलेटिव भी हो गया, ठीक है। चलो जी 1-1 तो है। अब चेक करते हैं ऑन टू। हाँ जी ऑन टू चेक करते हैं। देखो यहाँ पे रेंज क्या है बेटा, रेंज वो होती है जिनका लिंक बनता है। देखो 1 का लिंक 1 से, 2 का लिंक 2 से, मतलब स्टूडेंट के लिंक 50 नंबरों के साथ बन चुके हैं। तो 1 से लेके 50 तक रेंज है, ये हमारा आउटपुट है। अब आते हैं कोडोमेन पे। कोडोमेन वो होता है जो फंक्शन में लिखा था ना वहाँ, एफ सच दैट ए गोज़ टू एन। तो कोडोमेन यहाँ पर एन है। एन बोला तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं तक भी जाते हैं। तो देखो रेंज तो फिक्स है 1 से लेके 50, 51 तो है नहीं इसके अंदर। कोडोमेन लेकिन अनलिमिटेड है। तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, और रेंज कोडोमेन अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ऑन टू। तो ऐसे करके पता लगाते हैं। हाँ जी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने। ये बोल रहा है स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। क्या इनके इन्वर्स हैं? तो बेटा कोई भी फंक्शन इन्वर्स रखता है या नहीं रखता, उसके लिए पता लगाना पड़ता है कि ये 1-1 है और ऑन टू है। दोनों बातें होंगी तो इन्वर्स होगा, दोनों बातें नहीं होंगी तो इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। यानी 1-1 ऑन टू दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। जी न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऊपर इसके 3 पार्ट हैं। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, मतलब रीजन बताना है कि इनका इनवर्स है या नहीं है। तो याद करो प्रीवियसली अभी मैंने आपको अभी बताया है कि इनवर्स फंक्शन वो होता है जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करते हैं ये 1-1 है या ऑन टू है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और ये रिलेशन बना के दिया हुआ है जो जिसका नाम एफ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, और ये 1-1 है या नहीं, और ये ऑन टू है या नहीं। तो देखो इस तरह से आप मैपिंग बना लो, ठीक है। इस तरह से आप बना लो मैपिंग। यहाँ लिखो x और ये वैल्यू निकलेगी एफ एक्स की, और ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से इसकी डिजाइन होती है लिखने का तरीका। इस फंक्शन में सारे ये डालो, ये इसे मत देखो, ये डालो इनपुट 1 2 3 4, और इसके अंदर ये आउटपुट कितना है 10 है, ठीक है। अब लिंक बनाओ यहाँ से, 1 का लिंक 10 से, ये रहा जी, 2 का लिंक 10 से, ये रहा जी, 3 का लिंक 10 से, ये रहा, 4 का लिंक 10 से, ये रहा। चलो जी बन गया। अब जरा चेक करो कंडीशन 1-1, क्या ये 1-1 है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस इमेज की बहुत सारी प्री इमेजेस हैं, तो 1-1 की डेफिनेशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती। 1-1 की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, ठीक है। फंक्शन तो ये है क्योंकि सारे लिंक का
कुछ ना कुछ है, फंक्शन तो ये है लेकिन 1 1 नहीं है। ऑलराइट, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिखोगे fx इज नॉट 1 1 फंक्शन। fx जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। और रीजन भी आप इधर लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि फंक्शन में 1 डाल रहा हूं या फंक्शन में मैं 2 डाल रहा हूं, आंसर मेरा 10 आ रहा है, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2। बट लेकिन अंदर वाली वैल्यू तो इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन। मैनी वन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब इसका इनवर्स तो निकलेगा नहीं, लेकिन चलो एक बार ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए इसकी रेंज क्या है? रेंज वो होती है जिसके लिंक बनते हैं, तो लिंक बन रहा है सिर्फ 10 से, तो ये इसकी रेंज है। बताइए इसमें कोडोमेन क्या है? कोडोमेन होता है सेट बी, तो सेट बी आपको दिया हुआ कितना? 10। तो यहां पे आपने देखा है कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। मैं आप इधर लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं थी उधर। मतलब आपका जो फंक्शन है इज ऑन टू है। लेकिन इन्वर्टिबल तो फिर भी नहीं है, इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इनवर्स के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। तो हम यहां लिखेंगे हैंस fx इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल नहीं है ये, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो fx डज नॉट हैव इनवर्स। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हो। 1 मार्क्स में आ सकते हैं। मैंने तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया, अदरवाइज तो आप जल्दी से कर पाओगे इसे एग्जाम में। हाँ जी, एक पार्ट मैंने इसका और लिया, पार्ट नंबर 3 लिया, ऊपर आप देख सकते हैं। तो एच सच दैट, ये आपका डोमेन और ये आपका कोडोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन। और जब लिंक बन जाते हैं जिनसे, वो रेंज हो जाती है। तो चेक करते हैं, मैपिंग बनाते हैं फटाक से। ये बनाई मैंने मैपिंग, इसके अंदर मैं डालूंगा x की वैल्यू और निकलेगी मेरी hx की वैल्यू, ठीक है। और ये फंक्शन को लिंक कर दिया मैंने। तो h डालो 2 3 4 5 और वो कितना है 7 9 11 13। अब लिंक बनाओ, 2 का लिंक 7 से बन गया जी, 3 का 9 से बन गया जी, 4 का 11 से, ओके, 5 का 13 से बन गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये 1 1 है, इट इज 1 1। तो आप लिखोगे fx इज 1 1। रीजन मालूम है ना? देखो हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज है और हर एक प्री इमेज एसोसिएटेड है ओनली विद 1 इमेज। तो fx इज 1 1। आप देखो ऐसे करके भी बता सकते हो कि फंक्शन में 2 डाला और फंक्शन में 3 डाला तो दोनों का रिजल्ट अलग आ रहा है। देखो ना, फंक्शन में 2 डाला तो आउटपुट कितना है 7, फंक्शन में 3 डाला तो आउटपुट कितना है 9। तो f2 का मतलब आउटपुट, f3 का मतलब आउटपुट, है ना। ऑल्सो, और आप देख रहे हो अंदर वाले भी तो इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा था ना डेफिनेशन में, या तो दोनों बराबर हो या दोनों बराबर ना हो, दोनों इक्वल ना हो। तो डेफिनेशन डिफाइन होती है। एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चन में ऐसी बातें लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लिखना आता है, इसे बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो 1 1 तो है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए बताओ जी रेंज क्या है? रेंज वो होती है जिनसे लिंक बन के आए हैं। तो लिंक बन के आए हैं 7 9 11 और 13 से, ठीक है जी। कोडोमेन, कोडोमेन वो होता है जो ऊपर सेट के अंदर दिया होता है रिलेशन के अंदर, यानी ये वाला पार्ट हमारा कोडोमेन है, दैट इज 7 9 11 13, ठीक है। चेक करो, ये कर्ली ब्रेसेस है, चेक करो क्या यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है? आंसर आपका यस है ना। तो इसका मतलब क्या है? fx इज 1 1, सॉरी h इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। चलो प्रूव हो गया, क्योंकि 1 1 भी ऑन टू भी। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछता कि इनवर्स भी बताओ, भाई अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स तो निकलेगा। तो देखो ऐसे निकालते हैं इनवर्स, h इनवर्स इज इक्वल टू, इसको ना पलट देते हैं पेयर को। जैसे ये क्या है 2 7, तो बोल दो 7,2। ये कितना है 3 9, तो बोल दो 9,3, ठीक है। फिर ये 11,4 और ये 13,5, ये आपका इनवर्स आ गया। इनवर्स का मतलब होता है कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे इसके। तो ये एक न्यूमेरिकल था। हाँ जी, एक और न्यूमेरिकल फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट 1 2 3 गोज टू ABC। इसका मतलब 1 2 3 डोमेन है और ABC कोडोमेन है, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा जिससे लिंक बनेंगे, ठीक है। चलो f1 इज इक्वल टू a, इसका मतलब फंक्शन में 1 डाला तो a आया, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c, ठीक है। कह रहा है फाइंड करो f इनवर्स। f इनवर्स निकालने को कहा है, इसका मतलब ये 1 1 और ऑन टू दोनों रहा होगा। जब 1 1 ऑन टू रहा होगा तभी तो इन्वर्टिबल होगा, तभी तो इन्वर्स निकलेगा।
तो 1 1 ऑन 2 की बात हमें नहीं करनी, हमें सीधा एफ इन्वर्स निकालना है। इसके बाद इसने कहा है एफ इन्वर्स का दोबारा से इन्वर्स निकलेगा तो दोबारा एफ आ जाएगा, इसको प्रूफ करो। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर से मैंने डेटा को कॉपी किया, फंक्शन सच दैट डोमेन सच गोज टू, ये आपका क्या है कोडोमेन, ठीक है। तो पहले आपको एफ इनवर्स निकालना है, इसने कहा सीधा एफ इनवर्स निकालो, मतलब 1 1 ऑन 2 चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एफ इनवर्स निकालो, इसका मतलब 1 1 ऑन 2 उसने चेक कर लिया होगा, तो हमें फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना है। ऑलराइट, तो निकालते हैं एफ इनवर्स। पहले ना एफ निकाल लो, देखो इसने अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको पेयर वाइज बनाओ। इसने लिखा है F1 इज इक्वल टू ए, मतलब 1 डालने पर ए आता है, ठीक है। F2 इज इक्वल टू बी और F3 इज इक्वल टू सी। तो जो डेटा ऊपर दिया हुआ था उसको मैंने पेयर वाइज लिख दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, अब मैं निकालता हूं एफ इनवर्स। तो इनवर्स आपको निकालना आता है, पेयर को उल्टा कर देते हैं, A, 1, दिस इज B, 2 एंड दिस इज C, 3। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। सेकंड इसने कहा है प्रूफ करो एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स एफ आ जाएगा। तो पहले आप एफ इनवर्स का इनवर्स तो निकालो, इसका दोबारा इनवर्स निकालो जो रिजल्ट आया है। तो 1, A दोबारा उल्टा हो जाएगा, 2, B और 3, C। तो हमने देखा ये चीज तो देखो, ये चीज तो सेम टू सेम यही आ गई जो ऑलरेडी था हमारे पास, इसका नाम एफ है, तो ये एफ आ गया। तो यानी ये प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकलेगा तो फंक्शन अपने आप को रीगेन कर लेगा। रीगेन मतलब दोबारा वही पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इट वाज वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल। जी गाइस, तो देखिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है। जिस बच्चे को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, समझ लो उसकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो लिखा है शो दैट फंक्शन एफ सच दैट एन गोज टू एन, ये डोमेन और ये कोडोमेन, मतलब इनपुट नेचुरल नंबर डालना है और आउटपुट नेचुरल नंबर में से कुछ आएगा। सारे नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर में से कुछ आएगा, ठीक है। तो ये कोडोमेन होता है, और जिनके लिंक बनते हैं, जिनका आउटपुट आता है, वो रेंज होती है। तो इसका बड़ा मतलब होता है, जिसको ये समझ में आएगा उसी को न्यूमेरिकल समझ में आएगा। गिवन बाय फंक्शन क्या है 2x, कह रहा है शो करो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। अगले में देखो, शो दैट फंक्शन सच दैट r गोज टू r, डोमेन क्या है रियल नंबर, कोडोमेन क्या है रियल नंबर, और रेंज रियल नंबर में से ही कुछ आएगी जिनके लिंक बनेंगे, ठीक है। जिनके लिंक बनेंगे वो रेंज होगी। तो देखो यहां पर खेल बिगड़ गया है ना। और फंक्शन एग्जैक्टली 2x है, कह रहा है शो करो ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब ये इन्वर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है। ओके, पूछा नहीं है तो हम भी निकालेंगे नहीं। तो देखो फंक्शन तो सेम है, एक जगह बोल रहा है 1 1 है ऑन 2 नहीं है, एक जगह बोल रहा है दोनों है। तो सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड है जो इंफॉर्मेशन हमें दी होती है। तो जरा देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। ओके, फंक्शन सच दैट n गोज टू n, ये है, और फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी मैपिंग के थ्रू देखते हैं। पहले मैपिंग के थ्रू आपको समझाने की वो करता हूं कोशिश, है ना। ये x की वैल्यू और ये fx जो आउटपुट आएगा, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन कोई, ठीक है जी। देखो इनपुट क्या है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n तक जाएंगे, है ना। और आउटपुट क्या है नेचुरल नंबर, मतलब आउटपुट भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, 4 आएगा, डॉट 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 कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर 1 डालो, यानी x की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया 2। भाई 1 डालने पर 2 1 जा 2, तो 1 का लिंक बन गया 2 से, ठीक है। 2 डालो अब, तो 2 2 जा 4, यानी 4 आ गया, ठीक है। 3 डालो अब 6, आगे भी लिंक बनेगा, तो इतना हमारे लिए काफी है। अब चेक करो 1 1 है, ये चेक करो क्या ये फंक्शन 1 1 है। यस 1 1 है, रीजन क्योंकि देखो हर एक का एक ही लिंक है, यानी 1 डालने पर 2 आएगा, 1 डालने पर और कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी 1 का लिंक 2 के अलावा और किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। 2 का लिंक 4 के अलावा और किसी से नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस पेयर, क्योंकि आपको अलाउड ही नेचुरल नंबर पुट करना है, ठीक है। 3 का लिंक किसी 6 के अलावा और किसी से नहीं बनेगा, तो फंक्शन 1 1 है। तो आप लिखोगे f इज 1 1, f जो है वो 1 1 है। रीजन आप यहां पे देखो ये लिखना कि फंक्शन में 1 डाला और फंक्शन में 2 डाला तो अलग अलग आंसर आया, क्योंकि 1 डालने पर 2 और 2 डालने पर 4, और 1 और 2 भी अलग अलग है, ठीक है। इफ और या देन, ये फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि या तो दोनों बराबर हो या बराबर ना हो। तो 1 डालने पर 2 डालने पर अलग आंसर आया, तो इसका आउटपुट अलग है और इनपुट भी अलग है, मतलब फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑन 2, इधर चेक कर लेता हूं, जगह नहीं है उधर।
ऑन टू। चलो ये चेक करो, बताओ जी इसमें रेंज क्या है। रेंज क्या होगी, जिनके लिंक बनेंगे। तो लिंक देखो 1 का लिंक तो कभी किसी के साथ बनेगा ही नहीं, यानी इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो डाली जाए और 1 आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर x की वैल्यू हाफ डाल दी तो हाफ तो आपको अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, तो हाफ इज नॉट नेचुरल नंबर। तो यानी इसका लिंक कभी बनेगा ही नहीं, 3 का लिंक कभी बनेगा ही नहीं। तो लिंक बन रहे हैं किस किस के, 2 के, 4 के, देखा जाए तो इवन नंबर के लिंक है, तो डॉट 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 छोड़ दो। अब लिखो यहाँ पे कोडोमेन। कोडोमेन आप देख पा रहे हो आपको दिया हुआ है क्या, ये रहा, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन का। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आपने यहाँ पे देखा कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई है, तो सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड है। तो बड़े आराम से देखना, लिख लिख के देखना है इसको। पार्ट आ गया जी। तो कंडीशन क्या है, फंक्शन सच दैट r गोज टू r, इसका मतलब डोमेन कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल कुछ भी डालो, और आउटपुट रियल नंबर में से कुछ आएगा। रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर के अंदर जिनका लिंक बनेगा वो आउटपुट होगा, ठीक है, वो रेंज होगी। ये तो कोडोमेन है, पूरा सुपर सेट बोलते हैं इसको, रेंज का सुपर सेट। और फंक्शन कितना है, फंक्शन हमारे पास 2x है। चलो जी यहाँ पर भी पेयरिंग बनाते हैं। तो ये हमने बना ली पेयरिंग, ये x की वैल्यू हो गई, ये fx की वैल्यू हो गई, ये इससे लिंक कर दो, फंक्शन बनेगा। चलो मैं सपोज करो 1 डालता हूँ उसमें, तो मेरा आंसर कितना आता है 2, ऑलराइट। मैं डालता हूँ इसके अंदर हाफ, तो मेरा आंसर कितना आता है 1, ऑलराइट। मैं डालता हूँ इसके अंदर -1, तो मेरा आंसर कितना आता है -2, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं डालता हूँ इसके अंदर सपोज करो 3, तो मेरा आंसर कितना आता है 6, या मैं डालता हूँ इसके अंदर सपोज 1/2, 1/2 तो मैंने डाल दिया। चलो माइनस का 1/2 डालता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आता है -1, है ना। यानी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अलाउड है। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो आउटपुट तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएगा, 1 डालने पर 2 आया, हाफ डालने पर 1 आया, -1 डालने पर माइनस का 2 आया, और -हाफ डालने पर माइनस का 1 आया, ठीक है। अब चेक करते हैं 1 1। चलो जी 1 1 चेक करते हैं पहले। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी इनपुट अगर डाल रहे हो, यानी 1 डालने पर 1 का लिंक बन रहा है 2 से, 1 का लिंक और किसी से कभी बनेगा ही नहीं, है ना भाई। देखो जो आउटपुट 2 है वो तभी आएगा जब x की वैल्यू 1 जाएगी, x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा f इज 1 1, फंक्शन जो है वो 1 1 है। रीजन कि फंक्शन में 1 डाल रहा हूं और फंक्शन में सपोज करो -1 डाल रहा हूं, तो आंसर मेरे अलग अलग आ रहे हैं। ये लिखने का वो होता है तरीका कि 1 डालने पर आंसर 2 आया और -1 डालने पर आंसर -2 आया, दोनों आंसर अलग हैं, ठीक है। इफ करके लिखो देन, तो अंदर वाले भी तो अलग हैं भाई, ये 1 है और ये क्या है -1, ये भी तो अलग है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। अब चेक करते हैं ऑन टू। चलिए जी ऑन टू के लिए पहले रेंज लिखो। रेंज क्या है, 2 1 -2 -1, और भी आएंगी, है ना, डेसिमल में भी आएंगी, फ्रैक्शन में भी आएंगी, कुछ भी आएंगी। जैसे सपोज करो आपने x की वैल्यू डाली इधर 5/7 डाली, तो आंसर डेसिमल में भी आएगा। तो रेंज के बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे यहाँ तो देखो रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आंसर कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। इस वाले क्वेश्चन में आंसर जो भी आएगा नेचुरल नंबर का पार्ट होगा, बट रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है। तो रेंज क्या है यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर, यानी आउटपुट कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। और कोडोमेन क्या है, वो तो आपको दिया ही हुआ है, कोई भी रियल नंबर। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो रेंज है वो इक्वल हो गई कोडोमेन के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब fx इज ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू है, हैंस f इज बाइजेक्टिव, इसलिए फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव प्रूव हो गया, मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में फंक्शन सेम था बट कंडीशन अलग थी, तो कंडीशन को देखते हुए आपको काम करना है। ये बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए ये जी। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, शो करो सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन होता है, 11th में था ये आपको याद रखना है सिग्नम फंक्शन, बट आपको एग्जाम के अंदर दिया होगा। फंक्शन सच दैट r गोज टू r, इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। गिवन बाय, फंक्शन आपको दिया हुआ है और इसने कहा है शो करो, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है जी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
कंडीशन फंक्शन सच दैट आर गोज टू आर, ठीक है। और फंक्शन हमारा ये रहा, यानी 1 आएगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रखी जाएगी, 0 आएगा अगर x की वैल्यू 0 रखी जाएगी, -1 आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखी जाएगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हम बनाते हैं पेयरिंग, तो पेयरिंग ऐसे करके बनाएंगे हम। ये मैंने बनाई इसकी पेयरिंग, ठीक है। ये x है, ये fx है, ये इसका लिंक किया। चलो x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखो, सपोज करो मैंने 1 रखा, 2 रखा, है ना, डॉट 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 कुछ भी रखा। फिर मैंने रखा x की वैल्यू 0, सपोज करो मैंने रखा 0, ठीक है। फिर मैंने रखा x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी रखो, लाइक -1 रखा, -2 रखा, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये सेट ऑफ इनपुट है हमारा, ये सेट ऑफ इनपुट रियल नंबर है, यानी परफेक्ट नंबर भी रख सकते हो, डेसिमल में भी कुछ भी रख सकते हो, अलाउड है क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। अच्छा जी, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह 0 से बड़ा 1 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा f1। आंसर क्या आएगा 1। 2 रखूंगा तो f2, आंसर क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा। 3 रखूंगा तो f3, आंसर क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं। अगर यहाँ x होता तो x की जगह वैल्यू भी जाती, यानी ये तो फिक्स्ड है कि कुछ भी रखो x की वैल्यू 0 से बड़ी, रिजल्ट 1 ही आना है। मतलब 1 का भी लिंक इसी से, 2 का भी लिंक इसी से, एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। 0 रखने पर लेकिन 0 आ रहा है, मतलब 0 का लिंक इससे बन रहा है, ठीक है। 0 से छोटी वैल्यू -1 रखो, f -1 आएगा, f -2 तब भी -1 आएगा, यानी नेगेटिव कुछ भी रखो -1 ही आएगा, है ना। ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक फंक्शन की टाइप है। तो हमने इसे देखा। अब जरा आप चेक करो सारी कंडीशन, क्या ये 1 1 है, चेक करो 1 1। देखो f1 डाल रहे हैं तो भी 1, f2 डाल रहे हैं तो भी 1। मतलब हमने यहां देखा कि फंक्शन में 1 डाला या फंक्शन में 2 डाला, आउटपुट सेम आ रहा है 1, यानी f1 इज इक्वल टू f2। बट लेकिन अंदर वाले तो इक्वल नहीं है ना। देखो ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, इन दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इनपुट तो सेम नहीं है, इनपुट तो अलग है। तो इसका मतलब ये फंक्शन मैनी 1 हो गया, मैनी 1। याद करो मैनी 1 की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 का लिंक 1 से नहीं है, 2 का लिंक, 3 का लिंक, 4 का लिंक 1 से है, तो ये मैनी 1 हो गया। तो आप लिखोगे f इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 नहीं है। चलिए जी, अब ऑन टू चेक करते हैं। पहले निकालो इसकी रेंज। रेंज क्या आएगी, जिनके लिंक बने, तो लिंक तो हमेशा 1 0 -1 से ही बनेगा, यानी 1 0 -1 के अलावा और कुछ आउटपुट कभी लाइफ में आएगा ही नहीं। देखो कुछ भी डालो 1 ही आना है, 0 डालो 0 आएगा, 0 से छोटा कुछ भी डालो -1 ही आना है। तो रेंज तो 1 0 -1 फिक्स हो गई, ठीक है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया, ये होता है कोडोमेन। ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, और इसके अलावा और नंबर भी होंगे। तो हमने यहां देखा कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो ये याद रखना है, सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन के साथ। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि डेफिनेशन भी लिख देना साइड में, अगर ज्यादा मार्क्स में आए, 4 नंबर में आए तो। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आता है। देखो क्वेश्चन कैसा भी थ्योरेटिकल आए, आपको ना क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। एक्चुअली आधे से ज्यादा बच्चे तो क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। तो डरो मत, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन जरूर होगा आपसे। शो दैट मॉड्यूलस फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, और रेंज इसके अंदर जो लिंक बन के आएंगे वो रेंज होगी। fx ये मॉडुलस फंक्शन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नीचे कुछ बातें लिखी हुई है कि मॉड्यूलस x होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और मॉडुलस x माइनस x होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका होता है, ठीक है। चलो अभी इसे होल्ड पे डाल दो, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में आएगा। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा तरीका वही रहेगा, हम बनाएंगे मैपिंग। मैपिंग के अलावा भी और मेथड है, अभी आएंगे आगे आगे। देखो होता है क्या, ये fx है और ये हमारा fx है, ये लिंक बना दिया हमने फंक्शन का। चलिए, तो इसमें कुछ भी रियल नंबर डालो, कुछ भी। सपोज मैंने माइनस का 2 डाला, माइनस का 1 डाला, 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, कुछ भी डालो। ऊपर डॉट डॉट डॉट, नीचे भी डॉट डॉट डॉट। डेसिमल में भी डाल सकते हैं क्योंकि इनपुट रियल नंबर बोला हुआ है। तो देखो फंक्शन हमारा ये रहा मॉडुलस। तो -2 अगर मैं इसमें डालूंगा तब भी तो मेरा प्लस का ही 2 आएगा, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है, इसका बिहेवियर है। -1 डालूंगा
तो 1 आएगा, 0 डालूंगा तो 0 आएगा, 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, 2 डालूंगा तो 2 ही आएगा, -2 डालने पर भी 2 आया, +2 डालने पर भी 2 आया, -1 डालने पर 1 आया, +1 डालने पर भी 1 आया, 0 डालने पर 0 आया, डॉट 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 आते रहेंगे रिजल्ट। तो ये आपकी मैपिंग बन गई। अब चेक करो 1 1, ठीक है 1 1। देखो जी, फंक्शन में मैंने 2 डाला और फंक्शन में मैंने -2 डाला, मेरा आउटपुट सेम आया +2, है ना। यानी यहाँ पर fx1 = fx2 है, बट लेकिन अंदर वाले तो इक्वल नहीं है ना। देखो अंदर वाले इक्वल कहाँ है, तो मैंने कहा था ना या तो दोनों जगह इक्वल का साइन है या दोनों जगह इक्वल का साइन ना आए, ठीक है, या तो यस यस या नो नो, तभी 1 1 होगा। तो यानी यहाँ पर f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, ये मैनी 1, क्योंकि देखो दो चीज एक से लिंक कर रही है, तो ये मैनी 1 है। अब चेक करो जी ऑन टू, चलो बताओ रेंज क्या है। रेंज वो होती है जो जिनसे लिंक बनता है, तो लिंक बन रहा है 2 1 0, और भी लिंक आएंगे। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डालोगे आउटपुट तो वही आएगा, लेकिन नेगेटिव अगर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो रेंज यहां पर क्या है, रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख दो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यानी नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा इसका। कोडोमेन क्या है वो तो दिया हुआ है आपको, ये रहा, वो क्या है, रियल नंबर। तो पॉजिटिव में तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएंगे और रियल नंबर में सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, आई होप 100% आई एम श्योर कि उतना ही इजी आपको इसका सोल्यूशन लगेगा। मेन चीज होती है बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता, तो लिखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, यही आपको सीखना है मेरे से। हाँ जी, एक और भयानक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखने से मत डरो, अगर सॉल्यूशन समझ ना आए तो डरो, है कि नहीं। तो इसमें लिखा है शो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है जरा जान लेना। फंक्शन सच दैट r goes to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। और कभी कभी देखो ऐसे करके भी साइन लगा आता है, ऐसे, इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर, ये फ्लोर फंक्शन। इसका एक भाई भी होता है सीलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका उल्टा बिहेवियर होता है उसका। तो शो करना ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है, यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसकी वैल्यू x से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। चलो जी इसको भी चेक करते हैं। तो पहले बनाते हैं मैपिंग, ठीक है, मैपिंग के थ्रू हम समझते हैं, ज्यादा इजी लगेगा। ये x है, ये हमारा fx है, ये इसका लिंक हो गया फंक्शन का, ये बनाना बहुत जरूरी है। तो भाई डोमेन क्या है, रियल नंबर, यानी कुछ भी डालो। सपोज करो मैंने 1 डाला या 1.9 डाला, ठीक है, 2 डाला, 2.8 डाला, 0 डाला, कुछ भी डालो, एनीथिंग, पुट एनीथिंग, अलाउड है आपको। अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो मेरा आंसर 1 ही आता है, ये बिहेवियर है। अगर मैं 1.1 डालूंगा तो भी मेरा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, ये इसका बिहेवियर है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसमें 2 डालता हूं तो मेरा आंसर 2 आएगा, अगर 2.8 डालूंगा तो भी मेरा आंसर 2 आएगा, 0 अगर मैं डालता हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। इसका बिहेवियर पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 डालो तो भी 1, 1.2 तो भी 1, 1.9 तो भी 1, और 2 डालूंगा तो 2, ठीक है। तो इसका बिहेवियर है, याद रखना। चलो जी अब चेक करते हैं, बताओ जी क्या ये 1 1 है। देखो एरो इसे बोलते हैं मैपिंग या एरो डायग्राम। एरो डायग्राम रिलेशन में बोलते हैं, फंक्शन में मैपिंग बोलते हैं। तो देखो मैपिंग में देखकर आप देख सकते हो, क्लियर कट पता चल रहा है 1 1 तो नहीं है, क्योंकि एक का लिंक, 2 का लिंक एक से हो गया, 2 का क्या मल्टीपल लिंक होंगे, 1.8 का भी इसी से होगा, है ना। तो ये मैनी 1 हो गया। तो आप यहां पे लिखोगे f इज नॉट 1 1 1 1, और रीजन देखो ऐसे, फंक्शन में 1 डाल रहा हूं या फंक्शन में 1.9 डाल रहा हूं तो मेरा आंसर 1 ही आ रहा है, बट लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 1.9, ये मैनी 1 की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा टीचर भी, तो ये लिखना आना चाहिए आपको। तो चलो जी ऑन टू चेक करते हैं। पहले बताओ इसके अंदर रेंज क्या है। भाई रेंज तो वो होगी जिनसे लिंक बनेगा। खुद सोचो, क्या आउटपुट जो ये लिंक बन रहे हैं क्या कभी ये डेसिमल में आ सकते हैं? नेवर, नो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर प्रोड्यूस करता है, डेसिमल में आंसर देगा ही नहीं वो, इसका बिहेवियर ही यही है। 1.9 डालोगे तो 1 दे देगा, लिखा ना डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी अगर मैंने 1.9 डाला तो 1.9 से छोटा इंटीजर लेना है, तो 1.9 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 1। तो इसका मतलब इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, है ना, मतलब इंटीजर रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। अगर मैं नेगेटिव डालता तो नेगेटिव आंसर आता,
तो रेंज इंटीजर रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नहीं इंटीजर रहेंगे। अच्छा जी, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो इसने मुझे दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, ये रहा रियल नंबर, ये रहा जी रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो बहुत कुछ होता है ना, डेसिमल में भी होता है, तो इसका मतलब रेंज में कभी डेसिमल नहीं आएगा, इसमें डेसिमल भी होगा। तो मैं यहाँ क्लियर कट कह सकता हूँ कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जैसे ही आपको ये कंडीशन मिल जाती है कि रेंज कोडोमेन इक्वल ना हो, तो उसका मतलब एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा।